बच्चों, आव्यूह की तीसरी एक्सरसाइज आपको यहाँ समझाई जा रही है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ बता दिए जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन लीजिएगा। इसमें कई पार्ट दिए गए हैं और जिसमें आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करना है। तो आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट यहाँ पे मैंने आपको दिया है करने के लिए कि ये आप करेंगे और मुझे दिखाएंगे भी। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालना और इसका भी ट्रांसपोज निकालना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके जो भी आपको इस चैप्टर से पहले परिभाषा समझा दी गई हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो ये आपको करने हैं। एक क्वेश्चन लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है किन्हीं भी दो आव्यूह ए और बी के लिए जो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके एक दो पार्ट जो दिए गए हैं उसमें से एक पार्ट मैंने किया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपके दो आव्यूह दिए हुए गए हैं। ए आव्यूह आपका और एक आपका ये बी आव्यूह है। इन दोनों के लिए आपको प्रूफ करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एक क्वेश्चन मैं पहले करा भी चुका हूँ, यहाँ पे भी देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ ये मान निकालने के लिए आपको पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद ट्रांसपोज करना है। और ये मान निकालने के लिए पहले आपको बी ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है और बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने इन दोनों आव्यूह ए और बी से एक मल्टीप्लाई किया ए बी। कैसे? इसकी एलिमेंट को, इसकी जो पहली रो होगी उसके हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना। अब पहली रो आपकी ये है केवल 1 और पहली कॉलम में केवल है -1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1। अभी दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी कॉलम केवल है 2, तो पहली रो को दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 × 2 दैट इज 2। अब इसी रो को आप तीसरी कॉलम से 1 × 1 1। अब आप यहाँ पे रो को दूसरी रो लेंगे, पहली कॉलम दूसरी कॉलम तीसरी कॉलम के साथ, और ये मल्टीप्लाई आ गई आपकी ए बी की। इसी का हमने ट्रांसपोज कर लिया दोनों तरफ से, यानी इसका ट्रांसपोज यहाँ पे हम लगाएंगे और इसका ट्रांसपोज हम इधर कर देंगे। तो इसका ट्रांसपोज ये लगा दिया आपने और इसका ट्रांसपोज आपने यहाँ कर दिया। -1 2 1 4 -8 -4 और ये आपकी तीसरी कॉलम। जो आपने ए बी का ट्रांसपोज निकाल लिया उसको आपने इक्वेशन 1 दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, बी आव्यूह से बी ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज निकल के आपका यहाँ पे -1 2 1 एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी और ए से ए ट्रांसपोज आपकी एक रो मैट्रिक्स बन जाएगी 1 -4 3। अब आपको क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना। तो पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे, बी डैश, और यहाँ पे ए डैश लिखेंगे। इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आपको पहले बता चुके हैं। इस आव्यूह को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका एक ये आव्यूह आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये इक्वेशन 1 से है, ये इक्वेशन 2 से है। क्या ये दोनों आव्यूह समान है? अब ये आव्यूह और इस आव्यूह में कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे था ये ए बी का ट्रांसपोज और यहाँ था ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो दोनों के मान इक्वल हो जाएंगे। अर्थात फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से ए बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एक क्वेश्चन आपको समझाया, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आव्यूह ए दिया हुआ है। ये एक आव्यूह ए दिया हुआ है, इसके लिए प्रूफ करना है ए डैश ए इक्वल टू आई। आई आपका यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है। ए ट्रांसपोज ए डैश ए ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना ए से और उसको आई के इक्वल प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, एक ए तो आपके पास है, एक निकालेंगे ए ट्रांसपोज। तो ये ए आव्यूह, इससे आपने ए ट्रांसपोज निकाला, ए डैश निकाल दिया। इस रो को आप कॉलम में परिवर्तित कर देंगे, इसको रो को आप इस कॉलम में परिवर्तित करेंगे, हो जाएगा ए ट्रांसपोज। अब आपको ए ट्रांसपोज ए की मल्टीप्लाई करनी है, तो पहला आव्यूह आपका ए ट्रांसपोज हो गया, दूसरा आपका ए हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इधर लिखा आपने ए ट्रांसपोज है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये एलिमेंट आपके यहाँ बन जाएंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा cos अल्फा, यहाँ से साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ से माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से बन जाएगा 0 0, इसकी वैल्यू 1 होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1, ये 0 और यहाँ से 1। तो ये इधर से क्या था, ए ट्रांसपोज है, और ये क्या कौन सा आव्यूह बन गया आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स बन गई है। तो इसको आप लिखेंगे आई, किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। एक क्वेश्चन नंबर आपका है 8, उसमें एक आव्यूह ए दिया है 1 5 6 7। उसका एक सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो आप पहले तो इसका मान निकालो, ए माइनस ए ट्रांसपोज
अब इसका मान निकालने के लिए एक आपको आव्यूह चाहिए ए और एक चाहिए ए ट्रांसपोज। तो ए आपके पास है, ये रहा, इसका ट्रांसपोज आपने किया तो ए का ए ट्रांसपोज, इधर से आपने ट्रांसपोज कर लिया। आपको चाहिए ए माइनस ए, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, यहाँ लिख दिया। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, 1 में से गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। अब ये एक आव्यूह, अब हम ये प्रूफ करना चाहते हैं ये विषम सममित आव्यूह है। आपने इसके लिए थोड़ा सा इसको अभी एक बार आपने बी मान दे दिया है, ए माइनस ए ट्रांसपोज बराबर बी, इसको आपने बी मान लिया है, जो किसके बराबर है 0 -1 1 0। आप इस बी को प्रूफ करेंगे कि ये विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह कब होगा, आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से आपने किया इसका ट्रांसपोज, बी का बी ट्रांसपोज, जिसका मान इधर से ये बन जाएगा 0 -1 का कॉलम 1 0, इसकी कॉलम 1 0। आपने क्या किया, इसको माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस बी ट्रांसपोज, तो माइनस से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई, 0 -1 1 0 0 -1। अब देखिएगा इस आव्यूह और इस आव्यूह में कोई भी अंतर नहीं है, यानी यहाँ पे बी आव्यूह माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब बी बराबर माइनस बी ट्रांसपोज, ये बी किसकी परिभाषा को सत्यापित करता है, विषम सममित को। तो यहाँ बी एक विषम सममित आव्यूह होगा, और बी किसके बराबर माना था आपने, ए माइनस ए ट्रांसपोज के, अर्थात ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 10 में आव्यूह को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका उसी के ऊपर बेस्ड है जो आपको पहले फॉर्मूला बता चुके हैं, यानी आपके पास एक आव्यूह है, उसको दो आव्यूह में लिखना है, एक सममित और एक विषम सममित, और उन दोनों का योग वापिस ए आव्यूह ही होगा। तो इसका सेकंड पार्ट, ए आव्यूह आपने लिया है, ये इसका ट्रांसपोज कर लिया, तो ए का ए ट्रांसपोज, इधर से इसका ट्रांसपोज कर लिया। अब आपने इन दोनों को प्लस किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपने यहाँ लिख दिया, इन दोनों को प्लस करके ये लिख दिया। अब आप एक बार ए में से ए डैश को माइनस कर रहे हैं, तो ए में से ए डैश को माइनस किया, वो यहाँ लिख दिया, और इसमें से इसको माइनस करके ये आव्यूह आ गया। आपके पास दो आव्यूह आ गए, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। आपने दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया, इसको 2 से भाग करेंगे तो इसके हर एक एलिमेंट को 2 से भाग कर दिया, तो आपके पास ये आव्यूह आ गया। यहाँ इसको 2 से भाग कर दिया, इसको हर एक एलिमेंट को 2 से भाग करेंगे तो इनके एलिमेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये एलिमेंट्स आपके यहाँ पे आ गए। दो आव्यूह आ गए, ए प्लस ए ट्रांसपोज बटे 2, ए माइनस ए ट्रांसपोज बटे 2। अब आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ए बराबर किसके होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बटे 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बटे 2। ये आपका सममित आव्यूह होगा, ये विषम सममित आव्यूह, जिन दोनों का योग ए के बराबर है। अब आप यहाँ पे ए का मान लिख रहे हैं जो आव्यूह दिया गया था, ए प्लस ए ट्रांसपोज आव्यूह आपके पास ये आया निकल के, और ए माइनस ए ट्रांसपोज बटे 2 आपका ये आव्यूह है। तो यहाँ पे ये सममित आव्यूह है और ये आपका विषम सममित आव्यूह, जिन दोनों का योग आव्यूह ए के बराबर होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तब ए बी माइनस बी ए को बताना है कि ये कैसा आव्यूह होगा, सममित होगा या विषम सममित होगा। इसके लिए आपने क्या किया, हमें पता है ए तथा बी सममित आव्यूह हैं, तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज बराबर बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाएंगे ए प्लस बी के ट्रांसपोज की, जिसको आप जानते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज, या यहाँ पे माइनस होगा तो भी ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। आपने एक मान निकाला ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है, इसका फॉर्मूला होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस इसका होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज बी होगा, ए ट्रांसपोज ए होगा, माइनस ए ट्रांसपोज ए के बराबर बी ट्रांसपोज बी के बराबर, जो आपको दिया गया है कि ए और बी आपके सममित आव्यूह हैं। अब बी ए माइनस ए बी, इन दोनों से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे दोनों से, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट बाहर, ब्रैकेट से बाहर आपका माइनस है। अब यहाँ आप देख रहे हैं इसका ट्रांसपोज बराबर माइनस यही आव्यूह है, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, या फिर माइनस को आप इधर लेके आ सकते हैं, माइनस ए ट्रांसपोज बराबर ए, यानी आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि ये था आपका ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, जो किसके बराबर हुआ, माइनस ए बी माइनस, इस माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, जो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस
ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है आपकी कि ए बी माइनस बी ए बराबर है माइनस ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। आप इसका थोड़ी देर के लिए ए पढ़ें, ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए कैसा होगा, विषम सममित अवयव, जिसका मान है यहाँ पे ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव है। एक क्वेश्चन है तुम्हारा एक अवयव दिया है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। एक इक्वेशन आपको दी गई है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इजकल टू आई के। इस इक्वेशन को लेते हुए आपको अल्फा का मान बताना है। ए में ए डैश को प्लस करो, ए डैश क्या है, ए ट्रांसपोज। ए अवयव है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज इधर से कर दिया, इधर से इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये ट्रांसपोज। इसको इसके साथ प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस किया यहाँ लिख दिया, इन दोनों को प्लस किया यहाँ लिख दिया, कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका 2 कोस अल्फा है। ये ए प्लस ए डैश इजकल टू आई, यहाँ पे इनके मान रख दीजिएगा। ए प्लस ए डैश की जगह आपने मान रखा, ये यहाँ आ गया, बराबर आई की जगह ये मान रख दिया। कंपेयर करेंगे 2 कोस अल्फा इजकल टू 1, कोस अल्फा इजकल टू 1/2, 1/2 कोस के पदों में होगा कोस पाई अपॉन 3। कंपेयर करने से अल्फा का मान आ गया पाई अपॉन 3।